नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पर्णिका क्लासेस में। हमने जो है आप लोगों का जो है किरण पब्लिकेशन का क्लास 10 का ऑब्जेक्टिव जो है पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 62 तक आप लोगों को जो है सॉल्यूशन करा दिए थे। ठीक है, अब जो है उससे आगे सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, 63 क्वेश्चन। उसके बाद जो है थोड़ा सा ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो है थोड़ा सा बड़ा है, और साथ साथ जो है आप लोगों को हम सूत्र भी लिखाते चलते हैं जिससे परेशानी नहीं हो। ठीक ना, चलिए आते हैं क्वेश्चन पर। 63 क्वेश्चन कहता है क्या, यदि 5 cot थीटा बराबर 3 तब 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है क्या, 5 cot थीटा बराबर 3। ठीक है, 5 cot थीटा बराबर 3 दिया गया है। यहाँ पर जो है इधर गुना में तो उधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 3/5। 3/5। और cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cot थीटा का सूत्र होता है आधार बटा लंब। इसका मतलब जो है लंब का मान दिया गया है, आधार का मान दिया गया है, तो निकालेंगे किसका मान, कर्ण का मान निकालेंगे। कर्ण का सूत्र होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का मान 5 है, 5 का स्क्वायर, अब प्लस आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक है, तो जो है लंब का मान आ गया 5, लंब का मान दिया गया था 5, आधार का मान 3 दिया गया था। यहाँ से कर्ण का मान निकाले तो रूट 34 आया। अब यहाँ पर कहता है क्या, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा, इसका मान पूछ रहा है। हम जानते हैं या आप लोग भी जानते होंगे कि जो है साइन थीटा का जो सूत्र होता है क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब का मान हुआ 5, कर्ण का मान हुआ रूट 34, तो यहाँ हो गया 5/√34। और जो है आधार का मान, आधार का सूत्र होता है आधार का कहते हैं cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान 3 है, कर्ण का मान रूट 34। नीचे भी वही करेंगे, नीचे भी यहाँ पर 5 सॉरी यहाँ पर 4 है, यहाँ पर रूट 34, 5/√34 प्लस 3 गुने 3/√34 आ गया। इस दोनों गुना करेंगे तो 25 बटा नीचे में रूट 34, और यहाँ माइनस 9/√34, 20/√34 अब प्लस 9/√34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या हो जाएगा, अब देखिए रूट 34 और रूट 34 का जो है एलसीएम ले लेते हैं, क्या आ जाएगा रूट 34 आ जाएगा, और यहाँ पर 25 माइनस 9, नीचे भी वही बात आएगा रूट 34 20 प्लस 9। रूट 34 से रूट 34 खत्म हो जाएगा, ये इससे घटा तो कितना बचा, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 16, और ये दोनों जोड़ते हैं तो 29। तो आंसर आ गया कितना 16/29 आ गया। देखिए इसमें जो है टिक लगा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग जो है उससे घबराइएगा नहीं। ठीक ना, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। कहता क्या, 10 15 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 70 डिग्री, 10 75 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर जो है 10 जो है देखिए 10 जो है 15 डिग्री के साथ कि कौन सा मैच करता है, जो इन दोनों के जोड़ने पर जो 90 पूरना चाहिए। ठीक है, तो ये 10 15 डिग्री और 10 75 डिग्री दोनों मैच करता है, तो या तो 10 15 को चेंज करें या तो 10 75 को चेंज करेंगे। ठीक है, 10 15 को लिख सकते हैं 10 90 माइनस 75, क्योंकि 90 में से 75 गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा। यहाँ पर बगल में लिख देते हैं 10 75 डिग्री। उसी प्रकार 10 20 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री, घटेगा तो 20 डिग्री बच जाएगा, और यहाँ पर लिख देते हैं 10 70 डिग्री।
अब हम जानते हैं या आप लोग भी जानते होंगे क्या, टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा के जगह पर क्या 75 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया टेन 75 डिग्री। यहाँ पर भी वही बात, यहाँ पर भी वही बात, तो आ गया कॉट 70 डिग्री और टेन 70 डिग्री। ये दोनों मिलाकर एक और ये दोनों मिलाकर एक, एक मल्टीप्लाई बराबर एक आ गया। ठीक है, क्योंकि जो है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर होता है एक, इसलिए हो गया एक। ठीक है, यहाँ देखिए टिक लगा हुआ है। फिर कहता है क्या, 10 पाई/2 बराबर का मान होगा। पाई का मान होता है 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, और 180 को 2 से भाग लगाइए तो 90 डिग्री, और 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पर फिर कहता है क्या 66 क्वेश्चन, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा का मान होगा। साइन थीटा बराबर देगा 3/5, कितना 66। साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी जो है लंब और कर्ण का मान देगा, आधार का मान नहीं देगा। तो यहाँ देखिए जो निकालने से बेटर है क्या, आप लोग एक ट्रिपलेट याद रखिएगा, एक दो ट्रिपलेट हम लिखा देते हैं। क्या क्या, एक 3 आता है, 4 आता है, इसके साथ 5, और एक आता है क्या 12 5 12 13, उसके बाद आता है 15 8 17। ठीक है, और आता है क्या, और आता है और देखिए इतना ही रहने दीजिए, ज़्यादा अधिकतर इतना ही काम आएगा। ठीक है ना, ये जो है 5 4 सॉरी 3 4 5 और 5 12 13 और 5 15 8 17, ये जो ट्रिपलेट होता है, अगर देखिए सबसे बड़ी भुजा ये वाला होता है। ठीक है, ये वाला सबसे बड़ी भुजा होता है सभी। अगर इसी में से कोई एक मान नहीं दिया गया, ये कर्ण का मान है, कर्ण का मान यही रहेगा, कर्ण का मान अगर ये है तो ट्रिपलेट लागू होगा, कर्ण का मान अगर नहीं है तो नहीं लागू होगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन में माना कि 3 4, जैसे क्वेश्चन में 3 5 दिया गया, कर्ण का मान 5 है, ठीक है, तो इसमें जो है एक और मान आएगा, आधार, आधार का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अगर इसका कोई गुना भी हो, जैसे 3 से 2 में गुना कर देते 6, फिर 2 8, 4 में 2 से गुना कर देते 8, फिर यहाँ पर जो है जैसे हम गुना कर लिख देते हैं 6 8 10, तो कोई दिक्कत नहीं, ये जो है ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, इसका ये भी ट्रिपलेट होगा। ठीक है, और जैसे फिर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 9 उसके बाद 12 15, तो ये भी ट्रिपलेट है, क्योंकि ये जो है ट्रिपलेट इसी का ट्रिपलेट है। तो जितना गुना करने के बाद आएगा, जैसे सभी में गुना रहेगा 2 से, तो सभी में गुना अगर 2 से क्या है तो ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है साइन थीटा बराबर दिया गया 3/5, तो ये निलंब का मान दिया गया था, कर्ण का मान देगा तो आधार का मान नहीं देगा। ट्रिपलेट होता है 3 4 5, यहाँ पर 4 मान आएगा आधार का। फिर कहता है क्या, यहाँ पर जो है कॉस थीटा का मान बताओ। कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आ गया 4 और कर्ण का मान आ गया 5, 4/5। देखिए आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर जो है पहले से हम टिक लगाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है टिक तो पहले से लगाए थे, उसका जो है रीज़न ये था कि हमने जो है आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाए थे पहले, तो इसी से बनाए थे। ठीक है, तो जब जिस समय हम वीडियो बनाए थे पहले, तो यहाँ पर बना दिए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण जो है मोबाइल से डिलीट हो गया था। ठीक है, वीडियो डिलीट हो गया, इसलिए जो है फिर से बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ये नहीं सोचिएगा कि सर जो है पहले से ये टिक लगा कर रखे हुए हैं। ठीक, तो आते हैं आगे जो है क्वेश्चन 67 पर। 67 कहता है क्या, टेन थीटा बराबर 8/15, तो साइन थीटा का मान बताओ। टेन थीटा बराबर 8/15, तो ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है लंब बटा आधार, यानी जो है कर्ण का मान नहीं दिया गया, तो कर्ण का मान क्या होगा 8 15 और 17 आता है ट्रिपलेट, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। पूछता है साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर सूत्र था लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया 8 और कर्ण का मान 17, तो 8/17 हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी सही है। 68 पर आते हैं।
कहता है किसी कोण थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है स्क्वायर है इधर उधर जाएगा तो रूट में आ जाएगा, तो कॉस थीटा बराबर 1/2 रूट अंडर 1/2। ये जो है इसका अगर निकालते हैं तो 1/√2 आता है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल √2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉस थीटा कॉस कितना डिग्री का मान है 1/√2, तो कॉस जो है कॉस 45 डिग्री का मान है, इसलिए यहाँ से क्या आ गया थीटा बराबर 45 डिग्री आ गया। ठीक है, अब पूछ रहा है क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर बताओ, तो यानी थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 45 डिग्री रखेंगे, तो जो है साइन 45 का मान आता है कितना 1/√2, स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, आपस में दोनों बराबर आएगा, क्यों क्योंकि दोनों का जो मान है बराबर है। ठीक है, 68 का आंसर हो जाएगा 1/2। फिर आगे 69 आते हैं, साइन थीटा बराबर कहता है 3/5, तो टेन थीटा का मान कहता है क्या साइन थीटा बराबर 3/5, ये सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, यानी जो लंब का मान देगा और कर्ण का मान देगा तो आधार का मान नहीं देगा, तो आधार का मान कितना हो जाएगा 4। ठीक है, आधार का मान 4 क्यों होगा, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5, इसलिए आधार का मान 4 हो गया। 3 5 दिया था पहले से 4, तो आधार का मान हो गया। फिर कहता है क्या टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर क्या हो गया लंब का मान 3 है, आधार का मान 4, 3/4 आंसर हो गया, 3/4 आंसर। ठीक है, आते हैं 70 पर, कहता है क्या टेन थीटा बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर होगा 3/4, यानी लंब बटा आधार का मान दिया गया है, लंब और आधार का मान, कर्ण का मान कितना हो जाएगा 3 4 है तो 5 हो जाएगा कर्ण का मान, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर सूत्र लंब बटा कर्ण, लंब का मान हो गया 3 और कर्ण का मान 5, 3/5 हो गया आंसर। आते हैं 71 पर, कहता है कि टेन थीटा बराबर 3/4, ओह सॉरी गलत क्या बता दिया क्या, हाँ ये जो है 71 था क्वेश्चन नंबर। ठीक है, ये अब 70 बताते हैं, तो बीच में छूट गया था एक। कॉस थीटा बराबर कर रहा है क्या 4/5, तो कॉसेक थीटा बराबर बताओ, ये सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, यानी कर्ण का मान दिया गया है आधार का मान दिया गया, तो यहाँ पर जो है लंब का मान नहीं दिया गया, तो लंब बराबर हो जाएगा 3, क्योंकि ट्रिपलेट होता है 3 4 5। यहाँ पर पूछ रहा है क्या कॉसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान हो गया 5 और लंब का मान हो गया 5/3 हो गया आंसर। अब आते हैं 72 पर, क्योंकि 71 में पहले बता चुके हैं। कहता है क्या टेन थीटा बराबर √2। ठीक है, टेन थीटा बराबर √2, तो कह रहा है कॉट थीटा का मान बताओ, कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है क्या 1/10 थीटा, सूत्र होता है 1/10 थीटा, तो यहाँ से जो है टेन थीटा का मान √2 है, 1/√2 हो गया कॉट थीटा का मान। ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या हो गया 1/√2, यहाँ पर हो गया 1/√2, डी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं 73 पर, 73 का था टेन थीटा ओहो सॉरी दिखाई नहीं पड़ रहा था, चलिए यहाँ पर देखिए है ना। ठीक है, टेन थीटा बराबर कर रहा है क्या 72 में टेन थीटा 73 में टेन थीटा बराबर 8/15, ये जो है किसका मान है लंब का मान है और आधार का मान है, कर्ण का मान यहाँ से क्या हो जाएगा कर्ण का मान देखिए 8 15 और 17, ट्रिपलेट होता है कर्ण का मान 17 हो जाएगा। पूछ रहा है क्या किसका मान कॉस थीटा का मान पूछ रहा है, तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ से क्या आधार का मान कितना है 15/17 आंसर 15/17। ठीक है,
74 पर आते हैं। 74 क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्या, सेक ए बराबर 5/3, यानी जो है कर्ण का मान 5 है और आधार का मान 3 है। तो यहाँ जो लंब का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर पूछ रहा है 10a बराबर बताओ क्या होगा? तो लंब बटा क्या होता है सूत्र? लंब बटा आधार होता है। लंब का मान 4 और आधार का मान 3। तो आंसर क्या गया? 4/3, ऑप्शन बी। ठीक है। क्वेश्चन जो है 75 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा जो है बड़ा हो सकता है या बहुत छोटा भी हो सकता है हल करने के बाद। ठीक है। क्यों छोटा हो सकता है, क्यों बड़ा हो सकता है, तो देखिए हल करते हैं। 75 कहता है क्या, टेन थीटा, 75 यहाँ पर है, टेन थीटा बराबर दिया गया है a/b, यानी जो है लंब का मान दिया गया है और किसका मान? आधार का मान दिया गया है। तो कर्ण का मान नहीं दिया गया है। कर्ण का सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब के जगह पर क्या, एक ए, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर प्लस में, तो यानी कर्ण का मान हो गया a√a² प्लस b²। ठीक है। अब पूछ रहा है क्या, b sin थीटा माइनस a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा। ठीक है, ये सूत्र है होगा। अब यहाँ पर जो है b के जगह पर b और sin थीटा के जगह पर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान a और कर्ण का मान जो है √a² प्लस b² होता है। फिर माइनस a cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार का मान b और जो है कर्ण का मान √a² प्लस b²। नीचे भी सेम बात होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। नीचे में प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर में माइनस है। नीचे में क्वेश्चन में भी प्लस है। ध्यान जो है देखिए, ध्यान से देखिएगा तो ए बी ऊपर पर आएगा, नीचे में √a² प्लस b² माइनस ए बी √, नीचे में a² प्लस b²। यहाँ ऊपर पर माइनस में, ये इधर ये माइनस में तो इधर प्लस में, जीरो हो गया काट कर। अब ऊपर अगर जीरो हो गया तो ऊपर जीरो हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? जीरो हो गया। अब आते हैं कितना पर? 76 पर। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है क्या, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है कि जबकि a बराबर कितना होगा। देखिए यहाँ पर ऐसा a का ऐसा मान ढूंढिए जहाँ पर जो है ये दोनों मान sin 2a और 2 sin a बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं 76 कहता है sin 2a बराबर 2 sin a। देखिए शुरू से जो है इसको मान ऑप्शन से रख देखना पड़ेगा। ठीक ना। अगर यहाँ पर 60 रखते हैं a के जगह पर, तो ये देखिए यहाँ पर जो है 60 रखते हैं तो ये क्या हो जाता है? 120 हो जाता है। और sin 120 का मान अभी तक आप लोग नहीं पढ़े हैं, अभी तक आप लोग sin 120 का मान नहीं पढ़े, तो इसलिए जो है इसका मान रखना बेवकूफ़ी होगा। ठीक है, क्योंकि sin 120 का मान तो आप लोग 11th में 12th में पढ़िएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर 45 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पर 45 रखते हैं तो ये 90 हो जाएगा और इसका मान हो जाएगा 90 का मान होता है 1। कितना होता है? 1। और यहाँ इसको हल करते हैं तो यहाँ पर जो आप 45 रखते हैं तो कितना हो जाएगा? 1 बटा √2 और इसको जब हल करते हैं तो कितना आ जाएगा? √2 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? √2 हो जाएगा। तो ये भी बराबर नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 20 को चेक करते हैं, यहाँ पर जो है sin 2a है, a के जगह पर 30 डिग्री रखते हैं तो ये 60 हो जाएगा। और sin 60 का मान कितना होता है? 1√3/2 होता है। और इधर हल करते हैं sin 2 sin a, यहाँ पर जो है sin 30 रखते हैं, 30 का मान होता है 1/2। यहाँ हल करते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। एक जगह पर आ गया, इधर आ गया √3/2, यहाँ पर 1 आया, ये भी नहीं होगा, 1 ही बचा, ये 0 डिग्री, यही आंसर होगा। साइन 0 डिग्री रख कर देखते हैं, 2 गुने 0 डिग्री और जो बराबर 2 sin 0 डिग्री, ये हो गया sin 0 डिग्री बराबर 2 और sin 0 का मान 0,
यहाँ पर 0 बराबर 0 आ गया, तो यही जो है ये बराबर आ गया, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं कितना पर, 77 पर। 77 क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है क्या cos पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर साइन पावर 4 बराबर होगा। cos का पावर 4 cos पावर 4a माइनस साइन का पावर 4a। ठीक है, इसको करा, यहाँ पर देखिए ये जो होगा cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर। इससे क्या होगा, देखिए ये पूरा को मानते हैं ए और ये पूरा को मानते हैं बी। तो यहाँ जो है क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है सूत्र। ठीक है, यहाँ भी वही बात करेंगे, एक बार जोड़ कर लिखेंगे और एक बार घटा कर लिखेंगे। ठीक है, एक बार जोड़ कर लिख दिए, एक बार घटा कर लिख दिए। ध्यान से देखिए ये इसका अमाउंट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ पर जो है ये बचा हुआ माइनस में, इसमें देखिए एक ये जो है साइन को चेंज कर देते हैं। ठीक है, साइन को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। साइन का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर। यहाँ से क्या आ गया 1, और जो है 1 जिससे गुना करिए तो वही आ जाएगा। यहाँ आ गया कॉस स्क्वायर माइनस 1, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 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 प्लस कॉस स्क्वायर। यहाँ दोनों देखिए दोनों जुट जाएगा, क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर और माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए आंसर आता है क्या, क्या आ गया। ठीक है, बी नंबर। देखिए यहाँ पर जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने जैसे अगर ऑप्शन चेंज रहता तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे हमने साइन स्क्वायर ए को तोड़ा, अगर ऑप्शन चेंज रहता, अगर ये ऑप्शन नहीं मिलता तो कॉस स्क्वायर को तोड़ देते आप लोग। ठीक है, तो वहाँ से जो है ऑप्शन मिल जाता। ठीक, अब कितना नंबर क्वेश्चन, 77 हो गया। 78 देखिए 78 जो है गलत क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है √2 साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए यहाँ तो कॉस थीटा था, लेकिन जो है कॉस थीटा में यहाँ पर ना बराबर कुछ नहीं देगा, तो ये जो है जो क्वेश्चन गलत है। ठीक है, अब आते हैं 79 नंबर पर। क्वेश्चन कहता है क्या 79 नंबर, साइन थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होगा, ये क्वेश्चन है। साइन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को 1/cos थीटा लिख सकते हैं। यहाँ से इससे गुना हुआ तो साइन थीटा बटे cos थीटा आ गया, तो यहाँ आ गया क्या साइन थीटा बटे cos थीटा सूत्र होता है टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया टेन थीटा बराबर टेन थीटा आ गया, तो यहाँ से टेन थीटा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं था, तो ये आ गया, और इसी का जो है वो स्क्वायर है दोनों में लगा हुआ, तो यहाँ पर टेन थीटा है, तो आंसर भी यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर में लग कर आ जाएगा। ठीक है, 81 कहता है क्या कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा और इसका सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ जो है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1, यहाँ से आ गया 1। ठीक है, अब ऐसा कौन सा जो है थीटा कौन सा डिग्री है जिसमें जो है टेन थीटा और साइन थीटा का मान बराबर होना चाहिए। 45 में नहीं होगा, क्योंकि साइन जो है देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, इसका 0 डिग्री 0 होता है, इसका 0 डिग्री भी 0 होता है। यहाँ पर 45 रखते हैं, 45 डिग्री इसका 1 होता है, तो इसका 45 डिग्री 1/√2 होता है। और इसका 60 रखते हैं, 60 इसका जो होता है √3 हो जाता है, और इसका 60 कितना हो जाता है √3/2 हो जाता है, इसलिए बराबर ना होगा। 90 रखते हैं, तो 90 जो इसका इन्फिनिटी हो जाएगा, और इसका जो 90 डिग्री हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए नहीं होगा बराबर। सिर्फ और सिर्फ जो है 0 डिग्री ही इसका बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, कहता क्या है यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान कितना होगा। सेक कितना डिग्री का जो है मान 2 होता है, तो जो सेक 60 डिग्री का मान होता है 2, तो यहाँ पर सेक को क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पर है π/3, तो पाई का मान होता है 180 और बटा 3 करते हैं तो यह होता है 60 डिग्री, जो है सेक 60 डिग्री का मान है 2। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, कहता है क्या, यदि साइन थीटा यदि एक्स इंटू साइन 90 - थीटा प्लस कॉट 90 - थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा, तो एक्स का बराबर क्या होगा। क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है। एक्स साइन 90 - थीटा कॉट 90 - थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक्स आ गया, इसका क्या हो जाएगा सूत्र, इसका जगह कॉस थीटा हो जाएगा। एक्स इसका जो होता है साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और कॉट 90 - थीटा बराबर टेन थीटा होता है, बराबर कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। यहाँ से एक्स कॉस थीटा और इसका सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एक्स बराबर 1, एक्स का मान कितना आ गया, 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो क्या होता है, अगर ऊपर पर देखिए चेंज होने वाला जो है, हमने जो है पिछले वीडियो में पार्ट 2 या पार्ट 1 में ऐसा वाला बता दिए हैं, जिसमें जो है चेंज एक्सचेंज किसके किसके साथ होता है, साइन जो होता है कॉस के साथ होता है, और जो टेन होता है कॉट के साथ होता है। ठीक है, और सेक जो होता है कॉसेक के साथ होता है। थीटा दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए, दोनों मिलाकर 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये दोनों मिलाकर अगर 90 डिग्री होता है तो इसका मान एक हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 1 हो गया। 2 में से 1 गुना करेंगे तो हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए दोनों, ये साइन कॉस एक्सचेंज हो जाएगा, ये दोनों मिलाकर 90 पड़ता है, तो इसका मान 1, 2 से गुना करेंगे 2, यहाँ पर 2 हो गया और इसका मान 1 हो गया, तो 2 में से गया तो 1 हो गया। ये सब देखिए बिना कॉपी कलम बिना पेन उठाए हुए बनेगा। यहाँ पर आते हैं 87 क्वेश्चन, कहता है क्या, देखिए ये तो दोनों मिलाकर 1 हो गया, यहाँ पर भी दोनों मिलाकर 1 हो गया, 1 1 2, 2 में से गया तो 1 बचा। ठीक है, यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर कॉसेक सी गायब हो गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा -5 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 5 कॉसेक स्क्वायर थीटा -5 कॉट स्क्वायर थीटा, 5 कॉमन 5 को कॉमन लेते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका सूत्र होता है 1, और 5 गुना होगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया। यहाँ पर जो है देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर पी है, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, 89। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है क्या, देखिए हम लोग या आप लोग भी जानते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ देखिए ये इसको तोड़ सकते हैं किसमें, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस, ये प्लस हो गया कॉट थीटा के रूप में। ठीक है, बराबर 1, इसका मान जो है पी दिया गया है। देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर पी दिया गया है। यहाँ पर जो है कितना हो गया, इसका मान पूरा पूरा पी हो गया, और जो है ये बचा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1, इधर गुना में तो उधर गया तो भाग में, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1 बटा पी आ गया। ठीक है, 1 बटा पी आ गया यहाँ पर। फिर इसको इस पर आते हैं, कहता है क्या, देखिए यहीं पर हल कर देते हैं। ये 90 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और इससे गुना होगा क्या, 1 माइनस कॉस ए। बहुत ईजी क्वेश्चन है। कॉसेक ए लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए, और इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस ए बटा साइन ए, 1 माइनस कॉस ए, एलसीएम लिए साइन ए, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस साइन ए, सॉरी कॉस 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर बटा साइन ए,
यहाँ पर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा साइन ए, इसका सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए, दो में से खत्म तो ऊपर पर बचा क्या साइन ए बचा। ठीक है, तो आंसर का क्या साइन ए हो गया आंसर। ठीक है, फिर जो है 91 कहता है क्या सेक थीटा बराबर एक्स और टेन थीटा बराबर वाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बहुत 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 इजी क्वेश्चन है, यहीं पर देख लेते हैं। 91 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर पूछ रहा है, एक्स का मान सेक थीटा है तो एक्स स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वाई का मान है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो आंसर क्या गया, इसका सूत्र होता है एक मान हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 91। तो जो है यहीं तक जो है वीडियो रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे का जो है पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, चलिए बाय बाय, धन्यवाद।